हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा के बारे में। जैसे आप सभी को पता है कि जुलाई 2024 इनटेक उन सभी बच्चों के लिए बहुत खास होने वाला है जिनका 2023 पास आउट ईयर है। यानी कि आपने 2023 में 12th किया है, बैचलर किया है, मास्टर किया है, तो आपके लिए जुलाई 2024 इनटेक लास्ट ऑप्शन के रूप में आप उसको देख सकते हैं। अगर आपका जे इनटेक भी मिस हो जाता है तो आपके लिए आने वाले समय में ऑस्ट्रेलिया के डोर ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएंगे। आप अप्लाई कर पाएंगे मगर आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। अगर आपने बैचलर या मास्टर किया है तो आपके पास 2-3 साल का अगर एक्सपीरियंस है, उसकी सैलरी आपके अकाउंट में आ रही है, तो आपके पास एक ऑप्शन रहता है कि आप उस एक्सपीरियंस के बेस पे भी अपनी फाइल ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा के लिए लगा सकते हैं। 2024 में बहुत सारी चेंजेस होंगी। इस समय बहुत स्ट्रिक्ट है ऑस्ट्रेलिया, मगर अभी भी बहुत सारी ऐसी प्रोफाइल है, ऐसे बच्चे हैं जो ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा के लिए एलिजिबल हैं और जुलाई 2024 इनटेक में जो लास्ट चांस है उसका बेनिफिट ले सकते हैं। आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनको ऑस्ट्रेलिया अभी भी वीज़ा दे सकता है। दूसरा, क्या बड़ी चेंजेस हो सकती हैं और कब अप्लाई करना चाहिए अगर आप जुलाई 2024 इनटेक में वीज़ा चाहते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। इसमें ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा के रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया का जुलाई 2024 इनटेक क्यों खास है उन सभी बच्चों के लिए जो 2023 पास आउट है। खासकर 12th वाले बच्चों की बात करेंगे जिन्होंने 12th 2023 में पास आउट किया है। उन बच्चों के लिए जुलाई 24 इनटेक एक लास्ट ऑप्शन है। अगर आप इसको भी मिस कर जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया ऑटोमेटिक आपके लिए क्लोज हो जाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना आपको अप्लाई करने की जरूरत है, ना आपको रिफ्यूजल लेने की जरूरत है, क्योंकि वीजा आएगा ही नहीं। पहली चीज, इस चीज को नोट कर लीजिए। अगर आप जुलाई 2024 इनटेक में भी अप्लाई नहीं कर पाए तो ऑस्ट्रेलिया में दोबारा से अप्लाई कर अपना पैसा और टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। पहली चीज नोट कर लेना। अभी कौन से ऐसे बच्चे हैं जो ऑस्ट्रेलिया में अभी भी इतने स्ट्रिक्ट वीजा ट्रेंड में भी अपना वीजा सिक्योर कर सकते हैं। देखिए, ऑस्ट्रेलिया ने कभी भी वीजा देने से मना नहीं किया। चाहे आप नॉर्थ इंडिया के स्टूडेंट हैं, नॉर्थ इंडिया पे बहुत स्ट्रिक्ट है ऑस्ट्रेलिया, मगर नॉर्थ इंडिया के स्टूडेंट होने के बावजूद बहुत सारे बच्चे अपना वीजा सिक्योर करते हैं। मगर उसके लिए जो मेन फैक्टर्स है, सबसे पहला फैक्टर है आपकी प्रोफाइल। अगर आप स्टेम के स्टूडेंट हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ, आपका परसेंटेज कम से कम 65% से ऊपर का परसेंटेज है। सेंट्रल बोर्ड से आपका क्वालिफिकेशन कंप्लीट हुआ है, यानी कि 12th हुआ है, सीबीएसई या आईसीएसई दोनों बोर्ड से आपने कंप्लीट किया है, आपके चांस बहुत अच्छे हैं, आप वीजा सिक्योर कर सकते हैं। फर्स्ट फैक्टर आपने कंप्लीट कर लिया, एलिजिबल है। अभी इसके बाद स्टार्ट होता है दूसरा मेन फैक्टर, जिसके बेस पे आपको वीजा मिलेगा या नहीं मिलेगा। फिर चाहे आप स्टेम के स्टूडेंट है, आपका 90% स्कोर है, आपने सीबीएसई से किया है, चाहे कुछ भी है, वो अलग रह गया। अभी सेकंड फैक्टर है आपके पेरेंट्स के फाइनेंशियल्स। अगर आपके पेरेंट्स कोई बिजनेसमैन है तो उनके पास बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कोई एमएसएमई में रजिस्टर करवा रखा है, एक जीएसटी नंबर ले रखा है, कोई करंट अकाउंट की स्टेटमेंट नहीं है, कोई बैलेंस शीट नहीं है, कुछ नहीं है। अगर आपके पेरेंट्स के पास एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं आपके बिजनेस के, जो वो कर रहे हैं लास्ट 2-3 साल के, तो आपके लिए ऑस्ट्रेलिया अभी भी पॉसिबल है। अगर आपके पेरेंट्स जॉब करते हैं, उनके पास फॉर्म 16 है और उसी के बेस पे उन्होंने आईटीआर फाइल की हुई है, तो भी आपका ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा सिक्योर कर सकते हैं। अगर आपके पास एग्रीकल्चर लैंड है और काफी बड़े पार्ट में आप जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी आपका जो आईटीआर है वो जा रहा है कंटिन्यू, आप अपनी इनकम शो कर रहे हैं, उसके बेस पे भी आपका ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा लग सकता है। अगर अभी दूसरा बड़ा क्वेश्चन, अगर आपके पेरेंट्स के पास सब कुछ था, बिजनेस भी कर रहे थे, सब कुछ था, मगर वो रजिस्टर नहीं है। अगर आपके पेरेंट्स के पास सब कुछ होते हुए उन्होंने आईटीआर फाइल नहीं की पुरानी, तो आपके लिए पॉसिबल नहीं है। आज जो बच्चा आईटीआर फाइल कर रहा है उस पर आज का डेट आएगा, हो सकता है कि वो पुराने 2-3 साल की फाइल करवा ले, मगर वो फाइल आज होंगी विद गवर्नमेंट के फाइन के साथ। वो ऑस्ट्रेलिया में काम नहीं करती, वो कनाडा में चल जाएंगी, वो यूके में चल जाएंगी, मगर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में वो आईटीआर नहीं चलेंगी। अगर आपके पेरेंट्स के पास आईटीआर नहीं है, बिजनेस बहुत अच्छा है, 50-60 लाख एक साल का इनकम कर रहे हैं और उसको वो एक नंबर में शो नहीं कर रहे, यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न के थ्रू नहीं आ रहा वो पैसा, तो आपके लिए ऑस्ट्रेलिया नहीं है। टाइम पैसा वेस्ट मत करना। अभी पहले बच्चों के लिए क्या होता था कि वो किसी कंसल्टेंट के पास जाते थे, पैकेज करते थे, पैकेज में वो फंड्स थे, वो अपना कंसल्टेंट शो कर देता था 30-32 लाख, तो चल जाता था ऑस्ट्रेलिया का काम। अभी आपके पास खुद के फंड पड़े हैं 3 मंथ पुराने, अगर आप उसका जस्टिफिकेशन प्रॉपर नहीं दे पाएंगे, अगर आपके दोनों पेरेंट्स की इनकम जो आपने आईटीआर फाइल की है पिछले 1-2-3 साल में वो 5 से 7 लाख है, जहां 10 लाख है मिलाकर,
और आपने 30 लाख 32 लाख शो कर रखा है पिछले 6 मंथ से, तो वो पैसा कहाँ से आया? क्योंकि अगर आप 10 लाख एक साल का दोनों मियाँ बीवी जो आपके फादर मदर हैं वो कमा रहे हैं, उसमें से 50% तो आपने यूज किया होगा ना अपने पे, जो अपना पूरा आपका डे बाय डे जो आपका खर्चा है उसके लिए, और 5 लाख आपने सेव किया, तो भी आपको 30-32 लाख इकट्ठा करते करते 5 से 6 साल लग जाएंगे। तो इतनी कम इनकम के साथ आपके लिए ऑस्ट्रेलिया नहीं है। या फिर आपने कोई जस्टिफिकेशन दे दी, सर हमने जो लैंड सेल कर दी, या हमने वो सेल कर दी। अभी ऑस्ट्रेलिया में एक और कल्चर स्टार्ट हो चुका है। आपने 12th में जाना है तो आपका डिग्री कम से कम 3 साल का है। पहले साल तो आपने जमीन बेच दी, प्लॉट बेच दिया, पैसा आ गया, आपने शो कर दिया। अगले साल और दूसरे और तीसरे साल का प्लान क्या है, कहां से पैसा आएगा? क्योंकि पहले क्या था, बच्चा ऑस्ट्रेलिया में जाता था, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता था, बैचलर डिग्री में एडमिशन लेता था, 30-35 हजार उसकी जो ट्यूशन फी होती थी, पर वहां पर जाते ही वो उस यूनिवर्सिटी को छोड़ देता था, सिंगल डे भी वहां यूनिवर्सिटी में नहीं जाता था। वहां से जो 6 मंथ की $15,000 फीस पे की होती थी उसको वापस लेता था, और किसी कॉलेज में जिसकी 7-8 हजार $10,000 पूरे साल की फीस है, किसी वेट डिप्लोमा की, वहां पर जाकर किसी कॉलेज में एडमिशन ले लेता था। वहां से $5-6 हजार डॉलर भी बच गया, एक साल का फीस भी चला गया, और ऐसे वो सारा कर कर अपना अरेंजमेंट कर लेता था। अभी ऑस्ट्रेलिया ने बहुत क्लियर कर दिया है कि 6 मंथ तक आपको उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ना पड़ेगा, यानी कि जो 6 मंथ की आप फीस देकर चल रहे हो वो आपको वापस यूनिवर्सिटी से किसी भी कंडीशन में नहीं मिलेगी। अभी आने वाले दिनों में ये 1 ईयर हो जाएगा, और ऐसा भी पॉसिबल है कि इंडिया से ही आपसे 1 ईयर की फीस डलवा के चले यूनिवर्सिटी के अकाउंट से, कि आपको वहां पर जाकर उस यूनिवर्सिटी को स्विच करने का कोई मौका ही ना मिले। कॉन्क्रीट सुई होती थी। सीओई का मीनिंग क्या होता था कि वहां पर जाकर एक नई सीओई के साथ आप, क्योंकि वो कॉलेज आपको सीओई देता था, उसके साथ आप अपना यूनिवर्सिटी चेंज कर लेते। अभी वो 6 मंथ के लिए बंद है, आने वाले दिनों में वो 1 साल के लिए बंद हो सकती है। इसके बाद जो आईएलटीएस पीटी वाले बच्चे थे, जिनके पास पहले क्या था कि कनाडा में 6 ईच का स्कोर होता था, जो 6 ईच नहीं ले पाते थे वो ऑस्ट्रेलिया चले जाते थे। उसमें अभी इन्होंने क्या कर दिया, अभी कनाडा ने तो 6 ईच से ओवरऑल 6 पे ले आए। अभी ये क्या कर रहे हैं कि ये अपना जो आईएलटीएस पीटी का स्कोर है उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको इंक्रीज कर रहे हैं 0.5%। जो पहले 5.5 पे वीजा मिलता था, अभी वो ऑप्शन आपको मिलेगी 6 पे। जो 6 पे मिलती थी अभी वो मिलेगी आपको 6.5 पे। और जो पाथवे प्रोग्राम है ऑस्ट्रेलिया में, जो बच्चा ये सोच रहा है कि मैं पाथवे प्रोग्राम लेके चला जाऊंगा, उन बच्चों के लिए ऑस्ट्रेलिया इस समय बंद है। उन बच्चों को जाने की जरूरत नहीं है, पाथवे में कोई भी वीजा नहीं आ रहा। जो बच्चे पहले D2D प्रोग्राम ले लेते थे, डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री, उस कंडीशन में अभी किसी को बच्चे को कोई वीजा के चांसेस नहीं है। अगर आप एलिजिबल है डायरेक्ट बैचलर के लिए, डायरेक्ट मास्टर के लिए, तभी आपने ऑस्ट्रेलिया करना है। ऑस्ट्रेलिया में आपके पास 30 से 32 लाख रुपया फंड आपके अकाउंट में होने चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए। अभी क्वेश्चन है कि कब हमें अप्लाई करना चाहिए। देखिए, आपने कब अप्लाई करना है, अभी जुलाई इनटेक चल रहा है, उसके पहले छोटे इनटेक है, मार्च अप्रैल में भी कुछ यूनिवर्सिटीज ओपन है, मगर आप मेन जुलाई इनटेक को मानकर चलिए। अगर आप जुलाई में जा रहे हो तो अभी जनवरी ऑलमोस्ट निकल चुका है, हाफ से ज्यादा हो चुका है, तो अभी से आपको पूरा प्रोसेस स्टार्ट करना चाहिए। 10-15 दिन में आपके ऑफर लेटर आएंगे। कम से कम 3 से 4 यूनिवर्सिटीज में आप अप्लाई कर चलिए, जहां पर आपको ऑफर लेटर की फीस पे करने की जरूरत नहीं होती। मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में वो आपका प्रोसेस पूरा फ्री रहता है। आप 3 से 4 यूनिवर्सिटीज में अपना प्रोसेस स्टार्ट करिए, जहां से आपको 2 से 3 ऑफर लेटर आ जाएंगे। वह 3 ऑफर लेटर के बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं तीनों यूनिवर्सिटीज में। तीनों यूनिवर्सिटीज में कुछ यूनिवर्सिटीज की जो फीस होती है जीटी की, वो आपको पे करनी पड़ेगी, और कुछ यूनिवर्सिटीज में जीटी की फीस नहीं होती। तो आपने वही यूनिवर्सिटी चूज करनी है कि आपको 1-2 यूनिवर्सिटीज की फीस पे कर दें और 1-2 की ना करें, क्योंकि जीटी क्लियर करना एक बड़ा इशू बना हुआ है। अगर जीटी की बात करते हैं तो 1 से 2 या 3 मंथ का समय भी लग सकता है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पे उनको कोई डाउट नहीं होता तो आपका जीटी का प्रोसेस जल्दी क्लियर हो जाएगा, अगर होगा तो उसमें ज़्यादा समय लगेगा। तो ये सारे प्रोसेस में आपको 2 से 3 मंथ लग जाएंगे। उसके बाद फिर आप अपना फीस पे करेंगे, फिर आपको आपका सीओई आएगा, उसके बाद फिर जाकर आपकी फाइल लॉन्च होगी। तो आपको जो प्रोसेस है, कोशिश करिए कि आप जनवरी में इसको क्लियर करें, स्टार्ट करें। 2 से 3 यूनिवर्सिटीज में आप कम से कम अपना ऑफर लेटर अप्लाई करें, उसके बाद इस पूरे प्रोसेस को स्टार्ट करें। ऑस्ट्रेलिया अभी भी पूरी तरह से बंद नहीं है। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो आप अभी भी ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा सिक्योर कर सकते हैं, मगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं तभी आपने करना है।
अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आप ये सोचते हो मैं अपने अंकल से पैसा दिखवा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, इस केस में अभी ऑस्ट्रेलिया आपको वीज़ा नहीं देगा, खासकर नॉर्थ इंडिया के बच्चे। तो अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप कनाडा कर सकते हैं, आप यूके कर सकते हैं, आप यूएसए कर सकते हैं। तो इनमें से आप ऑप्शन ले सकते हैं। अगर आप फ्रेश पास आउट बच्चे हैं, आपकी प्रोफाइल अच्छी है, मगर कुछ फाइनेंशियल इशू है, तो आप इन कंट्रीज में जाकर अपना सपना पूरा कर सकते हैं। वहां से फिर आप ऑस्ट्रेलिया का जो है सपना उसको पूरा कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा के लिए जितने भी क्वेश्चन थे, जितने भी डाउट थे, वो सारे क्लियर हो गए। फिर भी अगर कोई डाउट है तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर लीजिए, हमारी टीम 100% आपकी हेल्प करेगी। कोई भी बच्चा हमारे साथ स्टडी वीज़ा प्रोसेस करना चाहता है तो हमारी कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट करवाया जाएगा। अगर आप स्पाउस ओपन वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जस्ट 25,000 में आपका स्पाउस ओपन वर्क परमिट का वीज़ा अप्लाई करवा कर देंगे। कोई हिडन चार्जेस नहीं है। मार्केट में स्पाउस ओपन वर्क परमिट का जो कॉस्ट चलता है 1 लाख से 2 लाख तक का जो प्रोसेसिंग चार्ज आपसे किया जाए, जस्ट 25,000 में आप अपना स्पाउस ओपन वर्क परमिट का सपना पूरा कर सकते हैं। इसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़ है, अगर आप अपने पेरेंट्स को, स्पाउस को बुलाना चाहते हैं तो ये सबसे बेस्ट टाइम है। इसके बाद और बहुत सारी चेंजेस ऑस्ट्रेलिया में होने वाली हैं, कनाडा में होने वाली हैं, यूके में तो ऑलरेडी 90% डन हो चुका है, उन्होंने तो शट डाउन कर दिया है सब कुछ। मगर दोनों कंट्री कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगी 2024 में। जो भी आपने स्टेप लेने हैं उसको जल्दी से जल्दी लीजिए, ताकि जो बेनिफिट्स इससे पहले वाले बच्चों को मिल रहा है वो आपको कम से कम मिल पाए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। थैंक यू।